अस्सलाम वालेकुम बच्चों आपके हॉल टिकट आ गए हैं। हॉल टिकट पे सूचना जो बहुत ज़रूरी है वो आज समझना है हमें। ये आपका हॉल टिकट है। जो बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है तो जाके वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। हॉल टिकट ना सूचना ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह नहीं, थोड़ा स्ट्रिक्शन ज़्यादा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ज़्यादा। तो ये आपकी डिटेल जानकारी है, आपको सब पता है। आपका मीडियम कौन सा है तो यहाँ पे साफ लिखा है, जो मीडियम से आप उर्दू मीडियम है। आपकी पर्सनल डिटेल है यहाँ पे इस तरह की। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, सेकंड कौन सी है, वहाँ पे मेंशन किया उन्होंने। आपकी फर्स्ट है, सेकंड है। उसके बाद में ये सब्जेक्ट कोड होगा कुछ, आपको आपके सामने क्वेश्चन पेपर और OMR शीट मिलेंगी तब समझेगा। यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर में यहाँ पर खुद सिग्नेचर करनी है, एग्जाम सेंटर में करनी है, पहले से मत करके लेके जाना। एग्जाम में इन्विजिलेटर के सामने करना है और यहाँ पर कंफर्म करना इन्विजिलेटर की सिग्नेचर है, ठीक है, यही याद रखना। उसके बाद में आपके लिए सूचना ज़रूरी जो यहाँ पे दी है मराठी में लिखी है, एक एक करके समझाता मैं आपको क्या क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। इसको और जूम कर सकता तो जूम कर लेता मैं, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो, है ना। ठीक है बच्चों, तो पहली सूचना है, अब मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट आपको उर्दू में बता सकता है, आप दोनों एक साथ बताता। पहले सूचना लिख ले कि यहाँ पर आपको हॉल टिकट है ना, प्रवेश पत्र, मतलब हॉल टिकट के बगैर है ना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। उसमें आपको अंदर सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, आपको हॉल टिकट याद से साथ लेके जाना है आपका। उसके बाद में दूसरी सूचना है कि आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो उसमें एक फोटो ID का जिक्र किया था। कुछ भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता, इलेक्शन ID कार्ड हो सकता है, या कुछ और ID कार्ड हो सकता है, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड वगैरह वगैरह, या ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपने फॉर्म भरते समय ना मेंशन किया है कि हम लोग कौन सा ID कार्ड अपलोड कर रहे हैं। तो आपने मोस्टली आधार कार्ड किया होगा बच्चों ने, या फिर मुख्तलिफ किस्म का किया होगा, जिसने जैसे इलेक्शन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो आपको वो लेके जाना है साथ में, मतलब जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे आपने उसको साथ लेके जाना है। दोनों चाहिए, मतलब एक तो आपका हॉल टिकट चाहिए, है ना, हॉल टिकट, और हॉल टिकट के बाद में आपका चाहिए ID कार्ड। ID कार्ड कौन सा जो मेंशन किया आपने, ID कार्ड जो भी मेंशन किया है वो लेके जाना है आपको यहाँ पे। प्रोसेस दाखवे जा प्रशासन नावात बदल असेल। अच्छा हाँ, उसके बाद में यहाँ पर आगे वो बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चों के नाम में बदल होगा ना, यहाँ से आगे देखेंगे हमेशा। तो यहाँ पर ये जो लिखा है, तो ये जिसका नाम चेंज है उसके लिए है। तो मान लो आपके नाम में बदल है, देखो पहले बात तो आप एक बात याद रखो कि आपका हॉल टिकट जो जनरेट होगा ना, हॉल टिकट पे जो नाम है, हॉल टिकट पे जो आपका नाम है, तो उस पर आपका जो नाम है यहाँ पे XYZ जो भी नाम है आपका, तो वही नाम सेम आपकी ID से मैच होना, जो आप साथ में लेके जाने वाले हैं। ID से जो भी ID लेके जाने वाले उससे मैच होना चाहिए। ये नाम और ये नाम एक ही होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर ID आपका, जैसे कि आपने ये जो फॉर्म भरा था ये 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरा था यहाँ पर, है ना, ये 10th के हिसाब से भरा था। अब फिर बहुत सारों के नाम ID कार्ड में अलग है और आपका 10th सर्टिफिकेट में अलग है, मतलब ये दोनों अलग अलग आने वाले। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, अगर नाम दोनों अलग अलग है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा, है ना, ये यहाँ पे लिखा है, मैं बता देता जो लिखे। तो आपको क्या करना है कि आपको, है ना, राजपत्र जिसको हम लोग ये बोलते हैं गैजेट, अगर गैजेट बनाया होगा जो बच्चों ने तो गैजेट लेके जाने का साथ में, या फिर शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है ना, मैरिज नोन प्रमाण पत्र, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना है, या फिर एक एफिडेविट लेके जाना है ना, एक एफिडेविट लेके जाना है साथ में। मतलब आपका नाम चेंज है ना, आपका हॉल टिकट 10th के हिसाब से आएगा, ठीक है, और आपका ID आपके आधार कार्ड के हिसाब से होगा, तो दोनों अलग होने वाले हैं, ऑब्वियसली अलग होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपने गैजेट बनाया तो गैजेट लेके जाना साथ में, या फिर शादी हुई तो मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाने का। मैरिज सर्टिफिकेट में निकाहनामा मत लेके जाने का जो उर्दू में रहता। मैरिज सर्टिफिकेट है ना, कॉर्पोरेशन से निकलता आपका, कॉर्पोरेशन से, और जो गांव के है ना तो पंचायत से निकलता, तो वहाँ से निकाल लेना उसको, वो निकल जाता 4-5 दिन 8 दिन में निकल जाता, तो वो निकाल लो। तो एक तो गैजेट या फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट। उसके बाद में अगर दोनों भी नहीं तो एफिडेविट बनाने का। एफिडेविट कैसे बनाने का, एक 100 का बॉन्ड लेने का, ठीक है। आप लोग ना एक तो तहसील के पास, कलेक्टर ऑफिस के पास, कोर्ट के पास, आपके आसपास ऐसे ऑफिस होंगे गवर्नमेंट के, वहाँ जाने का। वहाँ पे आपको आसपास बहुत सारे क्लर्क बैठे हुए दिखेंगे, तो वो बहुत होशियार होते हैं, तो वो आपको सब बना के देंगे। 100 रुपये का बॉन्ड लेने का और उस पर लिखने का कि आपके सर्टिफिकेट पे जो अलग अलग जगह नाम है जो बदला हुआ चेंज, वो एक ही इंसान है बोल के वो खुद लिख के देते। वो बहुत होशियार होते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस रहता है उस बात का। तो क्या करेंगे, आपका जो भी सर्टिफिकेट पे जो नाम है
मतलब 10th पे जो है, 12th पे जो है, आगे जो है आधार कार्ड पे जो है, वो सब मेंशन करेंगे और बोलेंगे कि ये सब एक ही इंसान है और मैं ही हूँ और मैं ये सही बोल रहा हूँ कसम खा के। ऐसा एक बॉन्ड पे लिख के लेना रहता, वो लिख के दे देंगे आपको। तो आपने बॉन्ड लेना है, उस पर मैटर लिखना है, शपथ पत्र लिखना है या फिर एफिडेविट लिखना है। लिखने के बाद में उस पर नोटरी करके ले लेना है। टोटल 300 रुपये खर्चा आता है इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 250 से भी आ जाता है, क्योंकि 100 रुपये का बॉन्ड आ जाता है, 120 का। टाइपिस्ट ले लेता 30-40 रुपये, टाइपिस्ट ले, नोटरी करने के 100 रुपये, ऐसे कुल मिला के 300 रुपये आपको खर्चा आता। तो आपको क्या करना है, ये तीनों में से कोई एक लेना है। फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको 3 चीज़ें लेके जानी है अगर नाम चेंज है तो। एक तो आपका गैजेट लेके जाना है ना, गैजेट। उसके बाद में मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा फिर आप एफिडेविट ले सकते हैं। आप एफिडेविट क्या है मैंने अभी समझा। एफिडेविट आपको 100 रुपये का बॉन्ड लेना है, उस पर लिख कर लेना है कि ये सब इंसान एक ही है, ठीक है। यही चीज़ें याद रखो। उसके बाद में अगली सूचना पे जाते हैं हम लोग। बहुत लंबी सूचना है, बहुत टाइम चलेगा, इसलिए फटाफट बताता, ठीक है। अगली सूचना है, ज्या परीक्षार्थी पेपर 1 किंवा 2साठी नोंदले। हाँ, जो बच्चों ने 2 पेपर के साथ, मतलब 2 पेपर का फॉर्म भरे, पेपर फर्स्ट का भरे और पेपर सेकंड का भरे, तो उनके लिए 2 हॉल टिकट आने वाले हैं और दोनों के सीट नंबर अलग अलग रहेंगे। तो आपको ध्यान देना है ना, अलग अलग उसके हॉल टिकट रहेंगे और उसका सीट नंबर भी अलग अलग रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे। तो परेशान मत होना, 2 आगे तो। उसके बाद में 4 नंबर का पॉइंट बोल रहा है कि परीक्षार्थी ने परीक्षा केंद्राच्या पत्त्यावर 1 दिवस अगोदर। हाँ ठीक, ये मैं बता देता आपको। आपने क्या करना है, ये 4 नंबर का पॉइंट बोलता है कि आपको ना, जो मतलब आपको जाना है वहाँ 1 घंटा 30 मिनट पहले पहुँच जाना है। मतलब आप जहाँ आपका जो सेंटर है वहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट पहले पहुँच जाना है। मतलब आपका पेपर फर्स्ट जब स्टार्ट होने वाला है सुबह, मेरे हिसाब से 10 बजे स्टार्ट होने वाला है ना, 10 बजे स्टार्ट होगा, तो आपको 10 से पहले मतलब 8:30 तक ही पहुँच जाना है। अब आपका 10 बजे अगर आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले 20 मिनट पहले आपको एंट्री मिल जाएगी। हाँ, ऐसा डरना नहीं कि 30 मिनट पहले जाना है। मतलब आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उससे 20 मिनट पहले तक का आपको एंट्री मिलेगी। फिर इतनी पहले क्यों बुला रहे, तो कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, आपके थंब लेना है, सिग्नेचर लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो वो वहाँ पे करेंगे हो, तो इसलिए पहले बुला रहे हैं आपको। बट आप ये डरना नहीं, 20 मिनट पहले आपको अगर पहुँच भी गए तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब वो कुछ फॉर्मेलिटी है, थोड़ी बहुत थंबनेल वगैरह लेंगे आपका, वो सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। वही उसके साथ साथ जो मुंबई में बच्चे हैं उन लोग तो थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि मुंबई में संडे को लोकल ट्रेन के अंदर में कामकाज चलता ना, तो वो मतलब बंद हो जाती, तो इसलिए ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है और आपको लोकल ट्रेन मिलती भी नहीं, तो इसलिए उन्होंने उस बात का तो पहले ख्याल रखना, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर का पॉइंट है ये वाला, परीक्षार्थी मोबाइल फोन कैलकुलेटर कैमरा। हाँ देखो, यहाँ पर ना आप एग्जाम में सिर्फ आपको क्या लिखना है, हॉल टिकट लेके जाना है और जो आईडी कार्ड है वो लेके जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है। हाँ, जिनके नाम चेंज हुआ है तो फिर वो आपका जो भी एक सर्टिफिकेट, एफिडेविट लेंगे या मैरिज सर्टिफिकेट या फिर गैजेट वगैरह होगा उनके पास में, तो तीनों में से कोई एक लेके जाने का वहाँ पे ना। तो ये 2 ही चीज़ें लेके जानी है आपको, और इसके साथ और लेके जाना है पेन। पेन भी लेके जाना है ना, पेन। तो पेन 2 कलर का लेके जा सकते हैं आप, एक ब्लैक एंड ब्लू है ना, काला और नीले कलर का पेन लेके जा सकते हैं। इतनी चीज़ें लेके जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ लेके जाना नहीं, अंदर लेके जाएंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, ठीक है। तो कुछ लेके जाना नहीं, आपको सब ने वो फॉलो करना है। उसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट क्या बोलता है देखते हैं, ये वाला, उत्तर लिहिण्यापूर्वी प्रश्नपत्र उत्तर पत्रिका सर्व सूचना काळजी। देखो आपके पास में ना आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक आंसर वो भी मिलेगा उत्तर पत्रिका, तो उस पर जो भी सूचना है वो पढ़ लेना, क्योंकि आप पहले अंदर जा चुके होंगे और आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो क्वेश्चन पेपर नहीं, सॉरी, आपको ये उत्तर पत्रिका मिलती है, मतलब OMR शीट मिलती है जिसपे सारे इंस्ट्रक्शन रहते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। आपको 10 मिनट पहले प्रश्न पत्रिका भी मिलती है, तो 10 मिनट पहले इसलिए मिलती है क्वेश्चन पेपर, ताकि सूचना पढ़ सके और जो जरूरी डिटेल है उसमें फिल करने की वो फिल कर सके आप, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना है। उसके बाद में 7 नंबर का पॉइंट है, परीक्षार्थीने आपला बैठक क्रमांक नमूद के असल्याची उत्तर पत्रिका ना, मतलब आपको जो है OMR शीट मिलेगी, जो उत्तर पत्रिका आंसर की मिलेगी, आंसर शीट, जो आंसर शीट आपको मिलने वाली है, तो आपने देखना कि आपका सीट नंबर उस पर होना चाहिए। किसी दूसरे का सीट नंबर रहेगा ना, दिक्कत होगी आपको, तो चेक कर लेना आपका सीट नंबर है क्या उसमें, है ना। और वो डिटेल आपको पेन का इस्तेमाल करना है, तो एक तो काला या नीला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई, ठीक है। उसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है, उत्तर प्रदेश जो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसमें ABCD ऐसे सेट रहेंगे 4। तो आपको क्या करना है कि आपको जो आंसर शीट मिलेगी उस पर आपका सेट डालना है वहाँ पे, और सेट डालने के बाद में उसके नीचे ना वो राउंड फिल भी करना है, तो याद रखो था। उसके बाद में ये 9 नंबर की है, उत्तर पत्रिका स्वाक्षरी चौकी
ओके, आपको क्या करना है कि जो आपकी आपको आंसर शीट मिलेगी ना, उस पर आपकी सिग्नेचर करनी है आपको, और जो भी इन्विजिलेटर रहेगा आपका उसकी भी सिग्नेचर लेनी है उस पर। तो इन्विजिलेटर की सिग्नेचर और आपकी सिग्नेचर 2 जगह करनी है, आपकी हॉल टिकट पे और एक आपकी आंसर शीट रहेगी ना, उस पर भी करनी है, तो इसको भूलना मत। उसके बाद में 10 नंबर का पॉइंट है, परीक्षार्थी ने संकोच कोड एबीसी प्रश्नपत्र उत्तर पत्रिका क्रमांक स्वाक्षरी नमूद करून स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे। ठीक है, आपको दोनों जगह प्रश्न पत्रिका पे भी और उत्तर पत्रिका में सिग्नेचर करनी है, वो जरूरी है, सिग्नेचर कर लेना उसमें। 11 नंबर का है, पेपर 2 साठी परीक्षार्थी निवडलेले इच्छुक विषय एनवेडेबल देना। हाँ, अगर आपने पेपर सेकंड लिया है और आपने मैथ साइंस लिया है और आपको लेना था सोशल साइंस, आप बोलेंगे सर मुझे सोशल साइंस की क्वेश्चन पेपर दे दो, मेरा सोशल साइंस है, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है, याद रखो। उसके बाद में उर्दू, बंगाली, गुजराती, सिंधी माध्यम दूसरी भाषा। हाँ, आपको सेकंड लैंग्वेज चेक करनी है आपके यहाँ इनमें से कौन सी आने वाली है, तो इंग्लिश और मराठी में से आपको सेकंड लैंग्वेज चेक करनी है उर्दू वाले बच्चों को, और बाकी तमाम मीडियम वाले बच्चों को सेकंड लैंग्वेज एक तो उर्दू, एक मराठी, इंग्लिश और मराठी, ये तो चेक कर लेना, वो बराबर है कि नहीं है। उसके बाद में 13 नंबर का पॉइंट है, उत्तर पत्रिका दिलेल्या योग्य पद्धतीनुसार अचूक उत्तरे नोंदवावी, अयोग्य पद्धतीने नोंदलेले उत्तर ग्राही धरले नहीं। मतलब आपको जो OMR शीट मिलेगी ये वाली, तो उस पर आपको गोले फिल करने के, तो सही तरीके से गोला फिल करना, आप उसको बराबर नहीं करेंगे, आप आधा छोड़ देंगे तो नहीं जमेगा, जैसे आधा फिल किया आधा छोड़ दिया तो भी नहीं जमेगा, या फिर बहुत ज़्यादा फिल कर दिया ऐसा भी तो भी चलेगा नहीं। मैं आपको गोला फिल कैसे करते हो OMR शीट पे बताने वाला हूँ। तो कहने का मतलब यही चाहिए यहाँ पे ये नंबर कि जो आप गोला फिल करेंगे, जो राउंड फिल करेंगे वो सही से करने का, आधा छोड़ना नहीं, ना जो गोला है उससे बाहर जाना है, ना आपको 2 करने हैं, ना खाड़ा कोड़ करनी है ना व्हाइटनर लगाना है, ना पेंसिल यूज़ करना है, ना ब्लेड वगैरह यूज़ करनी है, ऐसे रिकामे धंधे नहीं करने का वहाँ जाके, ठीक है। तो कुछ नहीं करने का वहाँ पे, उस पर जो सही तरीके से करा है खाड़ा खोड़ नहीं चलेगी वहाँ पे। उसके बाद में 14 नंबर का 14 नंबर की जो है, प्रश्न पत्रिकेमध्ये सलग विभाग निहाय ठीक है, आपको ना 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट है, 2.5 घंटे है आपको, और सब प्रश्न आपको सॉल्व करना है ना, सब सॉल्व करना है, ठीक है। 15 प्रत्येक प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूपाचं असून खाली दिलेले उत्तर दिलेले असलेले निवडून पत्रिकेतील पर्याय गोळा करा असे गिरवलेले पर्याय गोल। हाँ, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट नंबर का है ना 15 नंबर का, तो वो बोल रहा कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक को गोला फिल करना है आपको, ठीक है, अच्छे से गोला फिल करना है और वही ग्राही धरे जाएगा, वही बोल रहा हूँ। उसके बाद में आखिरी में आपको ना जो आप आंसर शीट देंगे ना उनके पास जमा कर देंगे, तो उसकी कार्बन कॉपी आपके पास रहेंगी, तो उस पर भी वो गोले निशानी आपको वेरीफाई करने के लिए काम देगा बाद में, ठीक है। तो वही बात बोलने की कोशिश करिए। उसके बाद में 16 नंबर का जो है, प्रत्येक प्रश्नाचे एक उत्तर बरोबर आहे, एकदा उत्तर दिलेले उत्तर बदलता येणार नहीं है ना, मतलब एक बार आपने किसको राउंड कर लिया और आपको लग रहा है ये गलत था यार, 2 नंबर का करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों आपके दोनों ही, मतलब आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे उसमें, ठीक है। उस तरह हाँ, वही बात है, खोड रबर नहीं, ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना, व्हाइटनर नहीं लगाते बैठना वहाँ पे ना, ऐसे रिकामे धंधे नहीं करना वहाँ, आपको नंबर नहीं मिलेंगे क्वेश्चन पे, ऐसे रिकामे काम करेंगे, पहले तो लेके जाना नहीं है सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में अगला है, उत्तर पत्रिकेवर कच्चे काम किंवा खाडाखोड करू नये, है ना। उत्तर पत्रिका बोले तो आपके आंसर की पे आपको कुछ खाडाखोड नहीं करनी है, ठीक आहे। कच्चे काम करण्यासाठी प्रश्नपत्रिकेतील शेवटच्या पानावर दिलेल्या कोऱ्या जागेस है ना, आपकी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लास्ट में आपको कोरे पेज दिए उन्होंने, तो वहाँ पर आपको जो भी आपका रफ वर्क है, जो भी आपको मैथ्स के कैलकुलेशन करने हैं, जो भी सॉल्व करना है, जो भी डायग्राम बनाने, तो वो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में जो खाली पन्ने हैं उस पर करना है, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में इस पर डिस्कस करता हूँ आपके साथ में थोड़ा, आपको जो क्वेश्चन पेपर है उस पर भी कुछ नहीं करना है अंदर, मतलब 1 से लेकर 50 तक बीच में कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहना उसमें। आपको जो भी सॉल्व करना है तो लास्ट में, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में 1 से 2-3 पेज रहेंगे कोरे रफ काम करने के लिए, तो आपको वही लिखना है जो लिखना है, तो इधर उधर लिखने का काम नहीं करेगा, चलेगा वहाँ पे। अन्य ठिकाणी कच्चे काम केल्यास गैरप्रकार, अगर आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर भी अगर कुछ कच्चा काम किया तो वो भी गैर प्रकार माना जाएगा, मतलब वो भी एक तरह की चीटिंग मानी जाएगी, तो आपको कुछ लिखना नहीं है यहाँ पे। हाँ, मैं आपको इस बारे में बात करता हूँ अलग से, ठीक है। 18 परीक्षेची विविध वेळ संपर्क ओके, यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जब आपका पेपर खत्म हो जाएंगे ना, आखिरी में जो 2-3 मिनट बाकी हैं, तो उसमें आपको मेंशन करना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करे और कितने रह गए, वो मेंशन करना है। वहाँ पे आपको 2 ब्लॉक आते हैं कि टोटल नंबर कितने थे, आपने कितने सॉल्व करे और कितने बाकी रह गए,
तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी के सभी गोल सबको फिल करके आने का पूरा 150 से लेके 150 तक पूरे फिल करके आने के। जो आपको नहीं आंसर आता वो भी मार के आने का, उसको तुक्का क्यों नहीं मारते, खाली छोड़ के नहीं आना। तो यहाँ वही बात बोलने की कोशिश कर रहे हो अभी, ठीक है। तो ओके, उसके बाद में 19 नंबर का देखते हैं। उम्मीदवारांनी परीक्षा कालावधी संपल्यानंतर मूळ उत्तर पत्रिका परीक्षेकडे देऊन कार्बन कॉपी है ना, आपने क्या करना है, जब हो जाएगा तो आपकी जो आंसर शीट है ना, वो जो आपका जो इन्विजिलेटर है उसके पास देना है और कार्बन कॉपी अपने साथ लेना है, ठीक है। उसके बाद में 20 नंबर का है, परीक्षा सुरू झाल्यानंतर ते परीक्षा कालावधी संपेपर्यंत परीक्षार्थी कोणत्या कारणाने परीक्षा, आपको ना 2.5 घंटे बाहर जाने देना नहीं उन्होंने, आपको पानी वानी से मिले, बाथरूम वगैरह के लिए जाने देंगे इमरजेंसी रहा तो, बाकी दूसरी किसी चीज़ को जाने नहीं देंगे आपको, बाथरूम के लिए जाने देते ऐसा नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद में 21 है, परीक्षा चालू असताना परीक्षेसाठी आवश्यक मान्य साहित्य वगैरह इतर कोणतेही साहित्य, मैंने पहले बोला कि जो बोला हुआ है उन्होंने वो उसके अलावा क्या बोला हुआ है, एक तो आपका हॉल टिकट और एक ID कार्ड, ठीक है। और जिसका नाम चेंज होगा वो नाम चेंज करने वाले ने मैरिज सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट या फिर गैजेट, तो इतनी चीज़ें आपको लेके जानी है, हाँ, या और पेन, ठीक है। उसके अलावा कुछ लेके नहीं जाने का उसमें, अगर लेके जाएंगे तो आप पे ना महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ मल प्रैक्टिस एक्ट है ना, आपने लोचा धोखाधड़ी की ऐसा पे आप पे कार्रवाई की जाएंगी और आपका जो पेपर है ना वो भी रद्द हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर क्या बोला, परीक्षा संबंधी दिलेली कोणतीही सूचना भंग केल्यास तो गैर, जो भी सूचना दी जा रही है आपको, जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखने का नहीं है, अंदर में आप लिखेंगे तो क्या होगा, आपने सूचना मानी नहीं उनकी, ऐसा मतलब हो जाएगा इसका और आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ लिखना नहीं है। हाँ, तोत्या परीक्षार्थी अड़ून आल्यास, तोत्या मतलब क्या रहता, डुप्लीकेट है ना, फॉर्म मैंने भरा और मेरी जगह पर किसको होशियार बच्चे को बैठाने का लिख जाके, तो उसको बोलते तोतिया है ना। तो तोतिया विग्री मत करो, आप खुद पढ़ाई करके जाओ, टीचर बनने वाले हैं, धोखाधड़ी के काम नहीं करो, ठीक है। तो खुद ही जाओ और खुद ही पेपर सॉल्व करो जाके, इसको मत बैठाओ आ जाके, अगर इसको बैठाएंगे तो वो भी जाएंगे और आप भी जाएंगे, दोनों जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते बच्चों, ये वाला, प्रश्न पत्रिकेत कोणतीही प्रश्नांची उत्तरे नोंद करू नये, है ना, साफ तौर पे से पढ़ लो ना, प्रश्न पत्रिके में कोई भी उत्तर की नोंद नहीं करना है। इसका ये क्लियर मतलब है कि आपको क्वेश्चन पेपर में मार्किंग नहीं करनी है। तो क्या करना वो मैं आपको बता, देखो बच्चों यहाँ पर साफ तौर पे बोल रहा हूँ कि आपको लास्ट में ना प्रश्न पत्रिकेच्या कोणतेही पृष्ठभाग मूळ प्रश्न पत्रिका वेगळा करू नये, प्रश्न पत्रिका में आप मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको मार्किंग करनी नहीं है, तो फिर आप मार्किंग कैसे करेंगे, फिर एक मुश्किल लेंगे ना, गोले फिल करना, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका गोला फिल करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होता है, तो आपको ऐसे ही करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इन्वायरमेंट देख लेना उसका कैसा है, वहाँ पे इन्विजिलेटर कैसे है, क्या है, रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं क्या, शांति से सब चल रहा ना, तो फिर क्या करना, मार्किंग कर लेना उसमें, क्योंकि मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ना टाइम बचेगा इसमें आपका। हाँ, अगर स्ट्रिक्ट रहा तो फिर नहीं करो उसको, क्योंकि मार्किंग करने को आप चीटिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, आपको मैनेजमेंट करना है टाइम, आपको क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए उतना टाइम चाहिए ना आपको। तो देखना वहाँ पे पहले तो 1-2 पेजेस पे कुछ नहीं करने का, मार्किंग वगैरह नहीं करने की, याद रखो। उसके बाद में परीक्षेचे विविध केलेल्या वेळ संपल्यानंतर परीक्षेची प्रश्नपत्रिका स्वतः संपर्क प्रश्नपत्र घेऊन परवानगी वेळ दिल्यानंतर प्रश्नपत्रिका प्रति विश्लेषण आशास्त्र से व्यक्ति पुरवणे तसे प्रसिद्ध करने हा गुन्हा है। मतलब क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन पेपर आपका जो है ना आप लेके जा सकते हैं बाहर, क्वेश्चन पेपर जब टाइम हो गया तब लेके जा सकते हैं, उससे पहले नहीं लेके जा सकते, उससे पहले बाहर लेके जाएंगे और उसके क्वेश्चन वगैरह किसको बताएंगे, फिर कॉपी चिट्टिया विट्टिया चलेंगे, वो सब चलेगा नहीं। 2.5 घंटे क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं जाने वाला है, 2.5 घंटे के बाद आप बाहर लेके आओ मस्त पिकी, क्योंकि आपको एनालिसिस वगैरह करना है ना, तो आपके काम में आएगा, इसलिए वो ज़रूरी है। उसके बाद में एक अगले 26 नंबर की परीक्षा काळात केंद्र संचालक पर्यवेक्षक संवेक्षक यांच्याकडून परीक्षाविषयी देण्यात येणाऱ्या सूचनाचं पालन करणे, मतलब परीक्षा में जो केंद्र संचालक रहेगा ना, मतलब सेंटर का जो डायरेक्टर रहेगा वो, और पर्यवेक्षक और संवेक्षक, मतलब जो भी आपको सूचना देने आने ना, उनके सारा सूचनाओं का पालन करना है, अगर नहीं पालन करेंगे तो उसको गैर प्रकार समझा जाएगा। 27 नंबर, प्रश्नपत्र त्रुटि अडल्यास त्याबाबतचे निवेदन, हाँ, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ गलतियां है ना, कुछ सवाल पूछा और उसका गलत आंसर दिया है करेक्ट क्वेश्चन पेपर में, तो 7 दिन, वो आपको 7 दिन का ना परीक्षा प्रस्तुत उत्तर सूची, मतलब आंसर की जब आएंगी वहाँ से 7 दिन के अंदर में आपको ना जो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल करेंगे वहाँ पे लिंक पे जाके आपको बताना है उनको कि आपने ऐसा गलती की, ठीक है। उसके बाद में 28 नंबर का है, कोणत्याही कारणामुळे प्रश्न रद्द करावा लागल्यास, हाँ, अगर आप किसी भी वजह से कुछ क्वेश्चन कैंसिल हुए क्वेश्चन पेपर में के, मान लो 150 में से 3 क्वेश्चन कैंसिल हो गए,
तो कितने होते हैं 147। तो 147 की 60% पे आपका पासिंग क्राइटेरिया रहेगा, मतलब आपको फिर 60%, मान लो 3 क्वेश्चन कैंसिल हो गए, है ना, कितने कैंसिल हो गए, 147 क्वेश्चन ही सही है, 3 उन्होंने कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो आपको ना फिर कितना लेना पड़ेगा, आपको 59 नंबर पे आपका 89 नंबर पे आपका पासिंग रहेगा, मतलब इधर क्वेश्चन कम होंगे तो आपका परसेंटेज इधर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला सूचना है यहाँ पर, परीक्षेस प्रविष्ट होण्यास पात्र असलेल्या उत्तीर्णेचे, हाँ आप लोगों को ना, मतलब आप पात्र बोल के मतलब आप एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए, आपके पास जो डीएड होना था, बीएड होना था वो है, ग्रेजुएशन है, जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो है, ऐसा मान के आपको क्या किया गया, एग्जाम में दिया गया। फिर आखिरी में जब रिजल्ट लगेगा आपका, है ना, तो रिजल्ट लगेगा तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा शिक्षण अधिकारी की तरफ से निकाल, उसके बाद में शिक्षण अधिकारी की तरफ से आपको पासिंग का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और फिर आगे आपको वो किसी भी स्तर पर चेक किया जा सकता है आप एलिजिबल थे कि नहीं एग्जाम को, और जिस भी लेवल पे उनको पता चलेगा कि आपने कुछ गलत किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी, आप एलिजिबल नहीं थी, तो वो आपका प्रमाण पत्र कभी भी रद्द हो सकता, ठीक है। उसके बाद में ये वाला 31 नंबर का है, 2018 और 19 में जो गैर प्रकार करे थे ना, जिन्होंने मतलब फ्रॉड करे थे, चीटिंग करे थे, तो वो लोगों को ना परीक्षा देने से बाहर किए, मतलब उनको मना किए, वो दे नहीं सकते, फिर भी उन्होंने फॉर्म भरेंगे, हॉल टिकट आ गया होगा, चोरी चोरी चुपके चुपके परीक्षा भी दे रहे होंगे, तो किसी भी लेवल पे अगर उनका पता चल गया कि आपने एग्जाम दिया और आपका सर्टिफिकेट मिला, तो कभी भी वो रद्द हो जाएगा, ठीक है, वो कभी भी रद्द होने वाला है। उसके बाद में अगली सूचना है आखिरी, ज्या परीक्षार्थीच्या प्रवेश पत्रावर विहित रकान्यात फोटो किंवा, अगर बहुत सारे बच्चों के ना फॉर्म भरते टाइम में ना फोटो और उनकी सिग्नेचर है ना तो अपलोड नहीं किए थे या नहीं करे थे, जो भी रीजन था, अगर आपके हॉल टिकट पे आपकी सिग्नेचर, आपका फोटो नहीं आया, तो आपने क्या करना है, जो पहले चल जाने का वहाँ पे, जो सेंटर का जो डायरेक्टर है उससे मिलना जाके, और उसको बोलना सर हमारे हॉल टिकट पे हमारा फोटो और सिग्नेचर नहीं, तो वो क्या करेगा, आपको फिर आपका फोटो, उसके सामने फोटो लगाना है और उसके सामने सिग्नेचर करनी है आपको वहाँ जाके सेंटर पे, ठीक है, जो सेंटर का जो संचालक रहेगा उसके पास जाके, ठीक है। उसके बाद में आगे आने वाले दौर में सूचनाएं ना, तो यहाँ पर आपको सारी सूचनाएं मिलेगी, कुछ अगर बदलाव होंगे, कुछ चेंजेस होंगे तो सूचना आपको यहाँ से मिलेंगी, वेबसाइट दी यहाँ, है ना, ये वाली वेबसाइट से जहाँ से आप हॉल टिकट डाउनलोड करने वाले, ठीक है। तो ये ज़रूरी सूचना थी, इसमें सबसे अहम जो सूचना ये है बच्चों की, आपको ना क्वेश्चन पेपर पे मार्किंग नहीं करनी है, साफ तौर पे कहा उन्होंने। तो फिर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करो उसको फिल करो, एक सॉल्व करो उसको फिल करो, आपको ऐसे ही कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको अपना, ठीक है। मार्किंग वगैरह बिल्कुल मत करो क्वेश्चन पेपर पे, उन्होंने मना किया है, बाद में प्रॉब्लम होगी एग्जाम हॉल में, तो दिक्कत आपको होगी, ठीक है। तो इतना ही है, सूचना ध्यान से पढ़ लो, टाइम लगेगा, लंबा लेक्चर हो सकता है, पर बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। शेयर करो वीडियो को बच्चों तक, और चैनल पे भी नए होंगे तो चैनल पे भी सब्सक्राइब वगैरह देखो क्या करना है कि नहीं करना है, ठीक है। मिलते फिर जल्दी, इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।